पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड में मैंने क्या बताया आपको, इकोनॉमिक लाइफ डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के बारे में मैंने आपको बताया है, जैसे कैलेंडर ईयर होता है ऐसे फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर हमारा होता है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा होता है 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो इकोनॉमिक लाइफ डिवाइडेड इनटू फाइनेंशियल ईयर, जो भी हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो इकोनॉमिक लाइफ होती है हमारी फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड होती है। डुअल कॉन्सेप्ट, बोथ एस्पेक्ट ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसका डुअल इफेक्ट पड़ता है। उसका एक डेबिट होता है, एक साइड क्रेडिट होता है। डेबिट कौन सा होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन एंड टू बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, कोई भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको हम किस मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। अगर आपने सपोज करो किसी से कोई डीलिंग करी है, आपने किसी को 15 शेयर्स दी हैं, तो आप उसमें 15 शेयर्स भी लिखते होंगे अपनी बैलेंस शीट में। आप उसकी कॉस्ट में उसको कन्वर्ट करके मनी में मेजर करके तो आप उसमें लिखते हैं 15 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, यानी कि 1500 इस हिसाब से। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन ऑफ सेल्स प्रोसीड, जो हमारी सेल्स होती है उसका रियलाइजेशन होता है। इसमें सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑनर्स एंड बिजनेस एंटिटी। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे जो हमारा ऑनर, जब हम बिजनेस करते हैं ऑनर की इक्विटी का अलग रहता है और जो बिजनेस की हमारी इक्विटी होती है वो अलग रहती है। जैसे सपोज करो मैं जॉब कर रहा हूं, मैं यहां पे जो अर्न कर रहा हूं वो चीज मैटर नहीं करेगी। मेरा कोई और बिजनेस चल रहा है तो उसकी जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बिजनेस की बैलेंस शीट अलग रहेगी, ऑनर की बैलेंस शीट अलग रहेगी। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कंसिडरेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है, हम जब कभी भी कोई मेजरमेंट करते हैं अपनी एसेट्स की वैल्यू का, वो हम उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेट लाइफ पीरियड ऑफ दैट बिजनेस। जब कभी भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई फर्म स्टार्ट करते हैं, हम यही तो मानते हैं कि इसकी अनडेफिनेट लाइफ है। हम ये मान के थोड़ी चलते हैं कि आज हमने आज स्टार्ट किया है 2 दिन बाद तुरंत खत्म हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो अनडेफिनेट लाइफ पीरियड होता है बिजनेस का, कोई लाइफ पीरियड पहले से डिसाइड नहीं होता है। अकाउंटिंग इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, एसेट इक्वल टू इक्विटी। इसमें क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आप लोगों को बताई है, क्या एसेट प्लस लायबिलिटी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल।